नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों ड्रग्स मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पर लगे ड्रग्स तस्करी के आरोपों के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले में जोन 1 के डीसीपी कार्यालय पहुंची एक युवती ने नाना पटवारी का बचाव किया। युवती का साफ कहना है कि नाना पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि गुजरात ड्रग्स रैकेट के तार इंदौर से जुड़ने के बाद पुलिस ने नाना पटवारी से पूछताछ की थी। नाना पर ड्रग्स मंगवाने और युवाओं को नशे की लत लगाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इसी बीच पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए नाना की एक महिला मित्र को बुलाया। मीडिया से बात करते हुए युवती ने कहा है कि नाना को पिछले 4-5 सालों से जानती हैं। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे एसपी ऑफिस में बुलाया गया था और नाना पटवारी पे जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं और मैंने ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं। वो काफ़ी अच्छे इंसान क्या हैं। एलिगेशंस लगाए हैं नाना? भाई उन्होंने ऊपर लगाया गया है कि वो लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियों को ड्रग्स का आदी बना रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। हमने कभी उन्हें ड्रिंक करते ही नहीं देखा, तो हम ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं उठता। 4-5 सालों पहले इंदौर में ही मुलाकात हुई थी उनसे मेरी। ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है जहाँ तक मैं जानती हूँ। किस बिहाफ पे यहाँ पर बुलवाया? पूछताछ के लिए बुलाया गया था मुझे। किसने बुलवाया? भाई हमने ये कहा था कि आपके नंबर उनके रिकॉर्ड्स में शामिल हुए हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को बुलाया गया था, तो हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो राजस्थान की हूँ, बट मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के यहाँ पर हूँ। पटवारी मतलब पूरी तरह निर्दोष हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उन्हें फंसाया जा रहा है, झूठी साजिश है उनके लिए। ये कौन लोग साजिश कर रहे हैं, क्या? अब देखिए, इसका तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स के लिए कुछ यूज़ करना हो, समथिंग। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं आपको बता सकती। नाना पटवारी के बारे में कहते हैं वो ड्रग्स लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते, नहीं करते। अब जिसने कहा है वो झूठी अफवाह है, वो ऐसे नहीं है। मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं आप? मैं उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, रही हूँ मैं उनके साथ, बल्कि रह रही हूँ। ऐसे नहीं है जैसा बोला जा रहा है। वो बहुत अच्छे पर्सन है, नाइस पर्सन। एक महिला ने अपनी मीडिया बाइट में कहा है कि कुलभूषण बहुत अच्छे इंसान है। यह किस संदर्भ में कहा गया है, कैसे इस महिला ने बयान दिए हैं? मेरे पक्षकार इसको किसी भी प्रकार से नहीं मिले हैं और ना ही जानते हैं। यह सब घटनाक्रम हमें संदेह पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां जीतू पटवारी और नाना पटवारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंदौर पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश में जुटी हुई है। देखिए, इसमें राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसके पास से ड्रग मिली थी और ड्रग्स के आधार पर उनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर एक गंगवानी और नाना पटवारी का नाम सामने आया था। इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद फिर उनको पूछताछ के बाद जाने दिया गया था। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें गुजरात के कुछ कनेक्शन मिल रहे हैं, जहाँ से कि ये सप्लाई होने की बात सामने आई है। इसमें इस पूरे नेटवर्क को एक बड़ा नेटवर्क इसमें समझ में आ रहा है। इसमें पूछताछ के आधार पर इनको 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, डिजिटल एविडेंसेज के आधार पर एक बड़े नेटवर्क का समझ में आ रहा है, जो कि ट्रांस स्टेट नेटवर्क है, जैसा गुजरात तक फैला हुआ है, इंटरस्टेट है। तो इसमें लगातार एविडेंसेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी इसमें पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाया जा रहा है और उसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस नेटवर्क में जो भी लोग, जो ड्रग सप्लाई के नेटवर्क में जो भी व्यक्ति शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, इस ड्रग्स नेटवर्क के अलावा कुछ महिलाएं भी शिकायत करने पहुंची? देखिए, जिस तरह की जो कार्रवाई होती है कानून में एक एविडेंस बेस्ड कार्रवाई होती है। तो इसमें जैसे ही हम लोग जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे एविडेंस से जाते जाएंगे, उसके आधार पर वैसे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही ताज़ा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।